हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर 5 का टॉप एमसीक्यू, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस एमसीक्यू का पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से है कि किसी चुंबक का चुंबकीय घूर्ण है। ऑप्शन ए अदिश राशि, बी सदिश राशि, सी उदासीन राशि और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, चुंबकीय घूर्ण को एम से सूचित किया जाता है। इसका सूत्र ऐसे होता है कि एम इंटू 12। ये क्या होता है? तो ये सदिश राशि होता है। क्या होता है? चुंबकीय घूर्ण तो सदिश राशि है। तो सही ऑप्शन कौन होगा? बी होगा। चुंबकीय घूर्ण क्या है? सदिश राशि है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे है कि चुंबकीय घूर्ण एम की दिशा होती है। ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, बी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, सी चुंबकीय अक्ष के लंबवत और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, चुंबकीय आघूर्ण के डायरेक्शन क्या होता है? तो एस साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होता है। इसका मतलब हुआ कि दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है इसका डायरेक्शन। तो देखिए सही ऑप्शन क्या कह रहा है? बी में कह रहा है कि दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, यानी कि अतः सही ऑप्शन क्या है? बी है। यानी कि इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन होगा बी, कि चुंबकीय आघूर्ण एम की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 से बोल रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। ऑप्शन ए एम्पियर पर मीटर, बी एम्पियर मीटर, सी जूल और डी कह रहा है कि जूल पर टेस्ला। तो देखिए, चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक दो होता है। इसको एम से दर्शाते हैं। तो इसका SI मात्रक चुंबकीय आघूर्ण को एक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर और इसका दूसरा SI मात्रक होता है जूल पर टेस्ला। दो इसका SI मात्रक है। तो एग्जाम में कभी एम्पियर मीटर स्क्वायर आएगा तो ये भी सही है और जूल पर टेस्ला भी यही सही है। तो देखिए, एम्पियर मीटर 3 नहीं होगा, एम्पियर मीटर ये भी नहीं, स्क्वायर रहता तो हो सकता था। जूल सी भी नहीं है, डी जूल पर टेस्ला, यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, जूल पर टेस्ला। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि SI पत्ती में चुंबकशीलता का मात्रक है। ऑप्शन ए एम्पियर पर मीटर, बी एम्पियर मीटर, सी हेनरी पर मीटर और डी कह रहा है कि कोई मात्रक नहीं। तो देखिए, चुंबकशीलता को क्या से दर्शाते हैं? तो म्यू नॉट से सूचित किया जाता है। तो इसका 2 SI मात्रक होता है। इसका क्या होता है? तो 2 SI मात्रक होता है। एक होता है टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और दूसरा होता है हेनरी पर मीटर। यदि क्वेश्चन में दोनों में से कोई दे दे तो एगो सही होगा, मतलब कोई एक ही को दिया रहेगा। तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर दिया रहेगा तो ये भी चुंबकशीलता का SI मात्रक होता है और हेनरी पर मीटर भी होता है। तो देखिए कि ऑप्शन में कौन दिया हुआ है। तो देखिए, यहाँ सी ऑप्शन में दिया हुआ कि हेनरी पर मीटर, यानी कि चुंबकशीलता का SI मात्रक क्या होगा? SI प्रणाली में इसका मात्रक तो हेनरी पर मीटर होगा, यानी कि अतः सही ऑप्शन क्या है? सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 5 ऐसे कह रहा है कि यदि किसी क्षण चुंबक को 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए तो किसका मान अपरिवर्तित रहेगा? मतलब कि किसका मान चेंज नहीं होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है ध्रुव प्रबलता, बी चुंबकीय घूर्ण और सी कह रहा है जड़त्वाघूर्ण और डी कह रहा है कि चुंबकीय प्रभावी लंबाई। तो देखिए, यदि एक क्षण चुंबक है, इसको हम 2 टुकड़ा में तोड़ दे, पहले से इन्हें क्षण चुंबक है, इसको हम 2 टुकड़ा में कर दे, तोड़ के इसे, ये पहला टुकड़ा है और ये दूसरा टुकड़ा है। 2 टुकड़ा में करेंगे तो फिर से दोनों टुकड़ा में N और S ध्रुव निर्मित हो जाएगा, N और S ध्रुव निर्मित हो जाएगा। तो देखिए, पहले से यदि इसका लंबाई 12 था तो अब तोड़ेंगे तो लंबाई अलग अलग हो जाएगा, कम बेसी भी हो सकता है या बराबर भी होगा यदि हम बराबर टुकड़ा में तोड़ेंगे। तो देखिए, अब यह नहीं कि यदि हम इस क्षण चुंबक को तोड़ेंगे तो प्रभावी लंबाई, इसका लंबाई तो कम हो जाएगा, दोनों टुकड़ा का लंबाई अलग अलग हो जाएगा। फिर चुंबकीय आघूर्ण, तो लंबाई कम होगा तो चुंबकीय आघूर्ण भी कम होगा और जड़त्वाघूर्ण भी कम हो जाएगा।
लेकिन ध्रुव प्रबलता कम नहीं होगा, क्योंकि देखिए चुंबक को खींचने की शक्ति, देखिए तोड़ने से पहले चुंबक को खींचने के आकर्षण या विकर्षण जितना शक्ति था, तोड़ने के बाद भी इस चुंबक में आकर्षण या विकर्षण शक्ति उतना ही होगा। इसका ध्रुव प्रबलता में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, यानी कि कौन चेंज नहीं होगा, तो ध्रुव प्रबलता चेंज नहीं होगा। यानी कि सही ऑप्शन कौन है क्वेश्चन नंबर 5 का, कि यदि किसी क्षण चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो ध्रुव प्रबलता उसका कार्य रहेगा अपरिवर्तित, मतलब उस चेंज नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि किसी एकल ध्रुव से r दूरी पर चुंबकीय प्रेरण का मान व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन ए r², बी r³, सी r और डी कह रहा है कि 1/r। तो एकल ध्रुव यानी कि चुंबकीय ध्रुव के एक ध्रुव प्रबलता से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, तब b बराबर ही होता है कि μ0/4π m/r²। ये आप लोग पढ़ रखे होंगे ये सब कि चुंबकीय ध्रुव के एक ध्रुव प्रबलता से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान का ये फार्मूला होता है। तो यदि हम इस सब को कांस्टेंट मान ले, इतना दूर को हम इस सब को क्या मान लें, कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, इसे कैसे हो जाएगा कि b समानुपाती, ऊपरे बचेगा 1 और नीचे का बच गया r²। तो इस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो 1/r² के समानुपाती है। लेकिन यदि हम r² से इसको तुलना करें, किसी इसको हम तुलना करें r² से, तो r² के क्या है, चुंबकीय क्षेत्र व्युत्क्रमानुपाती है, 1/r² के समानुपाती है, लेकिन r² के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ए होगा कि चुंबकीय क्षेत्र r² के कौची होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन 7 ऐसे कह रहा है कि लघु क्षण चुंबक के कारण किसी दूर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है। ऑप्शन ए 1/r² के अनुक्रमानुपाती, 1/r³, फिर 1/r⁴, और डी कह रहा है कि 1/r, सब में अनुक्रमानुपाती लगाया हुआ है। तो देखिए आप लोग भी इस सूत्र पढ़ चुके होंगे जी, फार्मूला कि r दूरी पर यदि कोई बिंदु स्थित है क्षण चुंबक से, तो b बराबर ऐसे फार्मूला है, कैसे है कि b बराबर μ0/4π 2m/r³, ऐसा सूत्र है। यदि r दूरी पर कोई बिंदु स्थित है क्षण चुंबक से, तो इस सूत्र से चुंबकीय क्षेत्र आप निकाल सकते हैं। तो यदि हम इस सब को क्या मान ले, कांस्टेंट मान ले, तो चुंबकीय क्षेत्र इस कंडीशन में क्या होगा, तो b समानुपाती या अनुक्रमानुपाती इसी को कहते हैं। तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे बच जाएगा r³। तो इस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र देख रहे हैं क्या हो रहा है, इस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र जो है, ओहो सॉरी, इस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है, r³ यह बचेगा। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जो है 1/r³ के क्या हो रहा है, अनुक्रमानुपाती यानी कि समानुपाती है। यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो सही ऑप्शन होगा बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है। तो इसमें थोड़ा सा r छूट गया है, बोल रहा है कि r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक इलेक्ट्रॉन यानी आवेश समरूप माने एक समान चाल से घूम रहा है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है कि EVR, बी 1/2 EVR है, सी 2πr × 2 EV, और डी में कह रहा है कि 2πr EV, ये दिया हुआ है। तो देखिए जी क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक इलेक्ट्रॉन है जो r त्रिज्या के एक इलेक्ट्रॉन e v वेग से इसे गतिमान है। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण के फार्मूला ऐसे आता है कि m बराबर होता है
कि EV/R होता है 2। इसी को थोड़ा सा आप ऐसे करके लिख सकते हैं कि 1/2 ऊपर से 1 निकाल के 1/2 EV/R, यानी कि देखिए कौन सही ऑप्शन है। ये चुंबक R त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर यदि एक इलेक्ट्रॉन v वेग से गतिमान है तो उसका चुंबकीय घूर्णन का क्या फार्मूला है, तो 1/2 EV/R, यानी कि सही ऑप्शन क्या है, बी है, बी होगा तो 1/2 EV/R। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन 9 ऐसे बोल रहा है कि M चुंबकीय घूर्णन का एक क्षण चुंबक को B तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा ऑप्शन ए MB, B MB cos थीटा, C MB sin थीटा और D कह रहा है कि MB 1 - cos थीटा। तो देखिए ये फार्मूला आप लोग पढ़ चुके होंगे जी कि टाउ बराबर ही फार्मूला होता है, कैसे कि MB sin थीटा। यदि M चुंबकीय घूर्णन का कोई क्षण चुंबक B तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है तो उस पर बल आघूर्ण कितना काम करेगा कि MB sin थीटा, यानी कि सही ऑप्शन क्या है, तो सी है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, कुंडली का चुंबकीय घूर्णन होगा, ऑप्शन ए दिया हुआ है कुंडली में तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, बी कुंडली में तार की लंबाई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, सी कुंडली में तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती, डी कुंडली में तार की लंबाई के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए यदि कुंडली का त्रिज्या क्या है, आर है, ये कुंडली है एक, उसका त्रिज्या आर है, इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है आई। तो इस कुंडली का चुंबकीय घूर्णन ऐसे होता है, फार्मूला है कि एम बराबर होता है IA, और इस कुंडली का क्षेत्रफल यदि हम लिखें तो ऐसे हो जाएगा। यदि हम इस कुंडली का क्षेत्रफल लिखें तो A बराबर πr² होगा, तो इसे I इंटू हो जाएगा πr²। ये कुंडली का चुंबकीय घूर्णन होता है। और कुंडली का यदि हम निकाले परिधि, यानी परिधि मान लेते हैं कि L है, तो L बराबर होता है 2πr। तो यहाँ से हम यदि R निकाले तो R बराबर का होगा, तो 2π को इधर भेज देंगे तो R बराबर हो जाएगा इससे कि L/2π। तो क्या करेंगे कि जहाँ R है, R के जगह पर हम क्या बैठा देंगे, तो L/2π यहाँ बैठाएंगे, तब पता चलेगा कि कुंडली का चुंबकीय घूर्णन लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है, वर्ग के की क्या होता है। तो चलिए बैठाते हैं। तो M = I जैसे था वैसी, पाई बाहर वाला जैसे था वैसी। अब यहाँ के बाद देखिए हम क्या करने जा रहे हैं इससे, यहाँ हम R का मान बिठा रहे हैं, R² है, तो R के जगह पर हम लिख दिए L/2π। अब इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, तो I इंटू पाई जैसे था वैसे। अब स्क्वायर करिएगा तो ऊपर हो जाएगा L², और नीचे वाला का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर करने के बाद ये हो जाएगा आपको 2 के स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर करिएगा तो π²। तो देखिए पाई से पाई एगो कटेगा, एगो बचेगा, तो क्या बचेगा, कट उठ के से देखिए, कट के बचेगा आपको I ऊपरे और L² और नीचे बच जाएगा 4π। तो यदि हम इन लोग के देखिए, हम लोग के क्या फाइनल रिजल्ट आया कि M बराबर ऐसे आ गया कि M बराबर I/4π L²। यदि हम I/4π को कांस्टेंट मान ले तो क्या आएगा रिजल्ट, तो ऐसा आ जाएगा कि M समानुपाती क्या आ गया, L²। तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि कुंडली का चुंबकीय घूर्णन होगा लंबाई के वर्ग के समानुपाती होगा, यानी कि वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा। तो देखिए कौन सही ऑप्शन है, क्या होगा, चुंबकीय घूर्णन तो लंबाई के वर्ग के समानुपाती होगा। तो देखिए क्या सही ऑप्शन है। तो देखिए ध्यान से क्या सही ऑप्शन होगा, से क्या कह रहा था, हाँ, तो कौन ऑप्शन में देखिए
क्या होना चाहिए, हम लोग क्या फार्मूला ले आए कि एम समानुपाती एल स्क्वायर होता है, एम समानुपाती एल स्क्वायर, यानी कि कुंडली के लंबाई के वर्ग के समानुपाती होता है। तो कौन ऑप्शन में है, देखिए बी, देखिए कुंडली में तार की लंबाई के वर्ग के अनुकारुमानुपाती होता है, मतलब कि समानुपाती होता है, यानी कि सही ऑप्शन क्या है, बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे है 11 कि किसी चुंबकीय क्षेत्र बी द्वारा चुंबक पर लगने वाला बल एम का घूर्ण होता है। ऑप्शन ए टाउ वेक्टर बराबर दिया हुआ है एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर बी टाउ वेक्टर बराबर एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सी टाउ वेक्टर बराबर दिया हुआ है एम वेक्टर बाई बी वेक्टर, और डी ऑप्शन में दिया हुआ है कि टाउ वेक्टर बराबर बी वेक्टर बाई एम वेक्टर। तो देखिए जी, आप लोग पढ़ चुके होंगे इसे, या पीछे भी हम बताए हैं आप लोग के क्वेश्चन में कि यदि बी चुंबकीय क्षेत्र बी में एम आघूर्ण का एक क्षण चुंबक स्थित है तो इसका फार्मूला ऐसे होता है कि टाउ बराबर होता है एम बी साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। अब एक आप लोग पढ़े होंगे एगो डॉट वेक्टर, एक होता है क्रॉस वेक्टर कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो डॉट वाला में ऐसे था कि ए बी कॉस थीटा आता था, और क्रॉस वाला में क्या आता था, तो साइन थीटा आता था इसे, तो ए बी साइन थीटा। तो देखिए हम लोग के किस रूप में भी है ही, तो एम बी साइन थीटा को हम दूसरा रूप में वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा से देखिए, इसी को सदिश रूप में लिखेंगे, यानी कि वेक्टर फॉर्म में, ऐसे कि इसको सदिश रूप में लिखेंगे इसे कि इसको हम कैसे लिख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में सदिश रूप में। तो इसे टाउ वेक्टर बराबर, तो देखिए साइन थीटा हटेगा तो क्रॉस आएगा इसे कि एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो देखिए कौन सही ऑप्शन है, ये होगा कि टाउ वेक्टर बराबर एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो देखिए बी ऑप्शन सही है, बी वाला क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। कौन सही ऑप्शन होगा जी, तो बी वेक्टर में क्या दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है कि टाउ वेक्टर इक्वल एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि सही ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए क्या बोल रहा है, कैसे कि एम आघूर्ण वाले चुंबकीय द्विध्रुव को किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में संतुलन की स्थिति से क्षेत्र के लंबवत लाने में किया गया कार्य होगा। ऑप्शन ए 0, बी एम बी, सी 2 MB, और डी कह रहा कि 1/2 MB। तो देखिए जी, यदि हम किसी क्षण चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र बी में घुमाएंगे तो उसके लिए किया गया कार्य के लिए फार्मूला ऐसे है, कैसे फार्मूला ऐसे देखिए, कैसे सूत्र है, कैसे होता है कि W बराबर होता है MB cos θ1 माइनस cos θ2, ये फार्मूला होता है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कहाँ से कहाँ तक इसको घुमाना है, देखिएगा ऐसे बोल रहा है कि संतुलन स्थिति से लंबवत, संतुलन मतलब कैसे रखा होगा, ऐसे रखा है तो एंगल अभी कितना डिग्री बन रहा है, 0, फिर इसको कहाँ तक उठाना है, लंबवत, यानी कि 90 डिग्री तक, यानी कि यहाँ एंगल का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, θ1 का मान हो जाएगा 0, θ1 का मान क्या हो जाएगा 0 होगा, cos θ1 के जहाँ पर बैठा देंगे 0 डिग्री, और cos θ2 लंबवत 90 डिग्री तक इसको घुमाना है, यानी कि 90 डिग्री। तो यहाँ कर आगे देखिए एम बी cos 0 डिग्री का मान 1 होता है और cos 90 का मान होता है 0। तो सिर्फ हम लोग को क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा एम बी, क्या आ जाएगा, सिर्फ एम बी। तो देखिए सही ऑप्शन कौन है, तो बी सही ऑप्शन है। कौन ऑप्शन सही है जी, तो बी सही ऑप्शन है, इसे लिखेंगे, ये वाला सही है, एम बी होगा, घुमाने में किया गया कार्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे क्या कह रहा है कि निम्न में से लौह चुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन ए मैग्नीज Mn, सी आर क्रोमियम, और सी कोबाल्ट, और डी कह रहा है कि एल निको। तो देखिए जी, लौह चुंबकीय पदार्थ कौन कौन होता है,
तो देखिए लौह चुंबकीय पदार्थ होता है आपको लौह चुंबकीय पदार्थ कौन कौन है, तो लोहा है यानी कि Fe है, फिर निकेल है और फिर कोबाल्ट, तीनों क्या होता है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ है ये तीनों। तो देखिए कि सही ऑप्शन कौन है, तो कोबाल्ट होगा ये CO, यानी कि लौह चुंबकीय पदार्थ कौन है, तो कोबाल्ट, ये तीनों होता है लौह चुंबकीय पदार्थ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 के सही ऑप्शन क्या है, C। अब क्वेश्चन आगे देखिए 14, लोहे का परमाणु है, लोहे का परमाणु है ऑप्शन ए प्रतिचुंबकीय, बी अनुचुंबकीय और सी लौह चुंबकीय और डी इनमें से कोई नहीं। तो लोहे का परमाणु क्या होता है, खुद लौह चुंबकीय होता है, यानी कि सही ऑप्शन क्या है, सी। लोहे का परमाणु क्या है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15, निकेल है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, यहाँ छूट रहा है, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम पीछे आप लोग को बताएं कि लौह चुंबकीय, लौह चुंबकीय कौन कौन पदार्थ है, तो लोहा है यानी कि Fe आयरन, फिर निकेल है और फिर क्या है, कोबाल्ट है, यानी सब कैसा पदार्थ है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो आपसे पूछ रहा कि निकेल क्या है, तो निकेल क्या होगा, तो लौह चुंबकीय पदार्थ होगा, यानी कहता सही ऑप्शन क्या है, सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अनुचुंबकीय, क्या कह रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है, ऑप्शन ए शून्य, बी स्थिर, सी अनंत और डी चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर। तो देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय जो सोचिए क्या बोला है कि प्रवृत्ति जो होता है क्या होता है, स्थिर होता है, यानी कि सही ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अब कह रहा है कि एकल प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु अधिक उपयुक्त होगी, ऑप्शन ए वायु, बी नर्म लोहा, सी इस्पात जिसको स्टील बोलते हैं और डी तांबे और निकेल की मिश्र धातु को। तो कह रहा है कि प्रबल चुंबक, तो प्रबल देखिए स्टील का उपयोग करता है स्थायी चुंबक बनाने के लिए, लेकिन उतना प्रबल नहीं होता है। तो प्रबल क्या होता है कि नर्म लोहा जो है ना, नर्म लोहा यह है कि चुंबकीय गुण क्या करता है कि 1000 गुना बढ़ा देता है, इसका शक्ति होता है नर्म लोहा का कि चुंबकीय क्षेत्र को कितना करता है, 1000 गुना बढ़ा देता है। इसलिए प्रबल चुंबक आपको बनाना है तो किसका यूज करना पड़ेगा, नर्म लोहा का। ऐसे स्टील का भी यानी इस्पात का भी चुंबक बनाने में यूज होता है, लेकिन उतना प्रबल नहीं होता है। लेकिन नर्म लोहा से जो चुंबक बनता है वो बहुत ज़्यादा प्रबल होता है, यानी कि सही ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं, ऑप्शन ए प्रतिचुंबकीय, बी अनुचुंबकीय, सी लौह चुंबकीय और इनमें से कोई नहीं। शैथिल्य प्रदर्शित करने का मतलब ये है कि कौन से ऐसे हैं कि मतलब कि किसको हम यानी तीनों में से चुंबक के पास लाएंगे कि कुछ समय तक उसमें चुंबकीय गुण रहेगा। तो ऐसा लौह चुंबकीय पदार्थ में है, यदि लोहा को किसी चुंबक के पास रखिएगा या चुंबक से सटाइएगा और फिर चुंबक को हटा लेंगे तो कुछ देरी तक, कुछ समय तक लोहा में चुंबकीय गुण रह जाता है, तो इसी गुण को शैथिल्य बोलते हैं। तो लौह चुंबकीय पदार्थ हैं कि कुछ समय तक चुंबकीय गुण धारण कैले रह जाते हैं, इसी गुण को क्या बोला जाता है, शैथिल्य। तो लौह चुंबकीय पदार्थ में ही ऐसा गुण है कि चुंबक को हटा लेंगे तो कुछ समय तक चुंबकीय गुण धारण कैले रहेंगे। तो सही ऑप्शन का हो गया, सी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं, यानी क्यूरी ताप एक टेम्परेचर होता है, उसको गर्म करेंगे लौह चुंबकीय पदार्थ को, तो लोग कैसे बन जाएंगे, प्रतिचुंबकीय, ए में है प्रतिचुंबकीय, बी अनुचुंबकीय, सी अर्धचालक और डी विद्युत रोधी। तो ज़्यादा हीट करने के बाद लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है, फिर चुंबकीय गुण उन लोग का नष्ट हो जाता है। कैसे हो जाता है, वो लोग प्रतिचुंबकीय पदार्थ जैसा व्यवहार करने लगते हैं। ज़्यादा हीट कर दीजिएगा तो, ज़्यादा गर्म कर दीजिएगा तो, लोहा हो गया, निकेल, कोबाल्ट, इस सबको ज़्यादा हीट करिएगा तो लोग का चुंबकीय गुण यानी अनुचुंबकीय गुण अपना लौह चुंबकीय गुण त्याग करके कैसन बन जाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ बन जाते हैं, यानी कि इसका सही ऑप्शन का होगा, ए होगा। तो 20 क्वेश्चन इस तरह से है कि विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि नर्म लोहा रखता है, ऑप्शन ए अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारणशीलता, बी अधिक चुंबकशीलता तथा अधिक धारणशीलता,
सी अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारणशीलता, और डी कह रहा है कि कम चुंबकशीलता तथा अधिक धारणशीलता। तो देखिए नर्म लोहा के एक खास गुण होता है, उसका चुंबकीय प्रवृत्ति और धारणशीलता दोनों का होता है अधिक होता है। नर्म लोहा के चुंबकीय प्रवृत्ति और धारणशीलता दोनों अधिक होता है। अतः सही ऑप्शन क्या है? सी है कि नर्म लोहा का अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति भी होता है और अधिक धारणशीलता होता है, इसीलिए उसे विद्युत चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहा से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब 21 क्वेश्चन इस तरह से है, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि एम चुंबकीय आघूर्ण का एक चुंबकीय द्विध्रुव बी तीव्रता के समरूप चुंबकीय क्षेत्र में साम्य अवस्था में है। इसे 180 डिग्री कोण तक घुमाने में कृत कार्य होगा, मानो किया गया कार्य होगा। ऑप्शन ए 0, बी -mb, सी +2mb और डी +mb। साम्य अवस्था इसका मतलब हुआ कि चुंबक पहले से कैसे होगा, चुंबक के द्विध्रुव रखल ऐसे, तो यानी कि θ1 बराबर क्या होगा 0। θ1 बराबर क्या डिग्री कोण बनाएगा, तो 0 डिग्री। θ1 बराबर 0 डिग्री कोण बनाएगा। अच्छा 180 डिग्री तक इसको घुमाना है, मतलब ऐसे है, इसके यहाँ से ऐसे लाएंगे 90 डिग्री, फिर यहाँ तक घुमाएंगे, यानी कि 180 डिग्री। θ2 बराबर कितना दिया हुआ है 180 डिग्री कोण तक घुमाने में किया गया कार्य होगा। तो देखिए चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य के लिए एक ऐसा सूत्र है कि W बराबर होता है mb cos θ1 माइनस cos θ2, ऐसा एक फार्मूला है। तो θ1 के देखिए cos θ1 के जहाँ पर बैठाएंगे 0, तो cos 0 का मान होता है कितना 1, माइनस θ2 के जहाँ पर बैठाएंगे 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री के मान होता है -1, तो -1 पहले से तो हो जाएगा प्लस, तो 1 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा +2mb, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, तो +2mb। तो देखिए कौन में +2mb है, तो कौन ऑप्शन सही होगा, तो सी ऑप्शन सही होगा ना, सी में +2mb है, ई सही ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। तो 22 क्वेश्चन ऐसे है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण होता है। ऑप्शन ए 90 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 0 डिग्री और डी 60 डिग्री। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण का मान कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। कितना होता है जी, तो 90 डिग्री। इस बात को आप याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 23 क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि चुंबकीय आम्योत्तर और भौगोलिक आम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए चुंबकीय नति, चुंबकीय दिक्पात, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति, और डी कह रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण। तो देखिए चुंबकीय आम्योत्तर और भौगोलिक आम्योत्तर के बीच के बने कोण को क्या कहते हैं, दिक्पात कोण कहते हैं, यानी कि सही ऑप्शन क्या है, बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 24 ऐसे कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष एवं भौगोलिक अक्ष के बीच के का कोण होता है। क्या कह रहा है कि एक होता है चुंबकीय अक्ष ना, बोला कि चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष के बीच कितना कोण होता है, तो 17 डिग्री होता है जी। चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष के बीच कितना कोण बनता है, 17 डिग्री। तो सही ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक होता है। चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक होता है, माने हमेशा किसका होता है, केवल प्रति चुंबकीय पदार्थ के लिए, बी केवल लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए, सी केवल अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए, डी चुंबकीय पदार्थ तथा लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए। तो देखिए जी चुंबकीय प्रवृत्ति किसका होता है, तो प्रति चुंबकीय पदार्थ का होता है। वो लोग का प्रवृत्ति क्या होता है, माइनस होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि सही ऑप्शन का है ए है।